So, hello, हेलो, welcome to our channel. थैंक यू। So, अब आप हमको खाटू श्याम जी के मंदिर के महत्व के बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, पहले मैं आपको खाटू श्याम जी के बारे में बताता हूँ। खाटू श्याम जी का जो रियल नाम था वो था बर्बरीक। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र थे और घटोत्कच पुत्र थे भीम के। भीम का विवाह हिडम्बा के साथ में हुआ वनवास के समय में, और उनसे एक जो पुत्र प्राप्त हुआ वो घटोत्कच थे, और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था। घटोत्कच का विवाह नागकन्या के साथ हुआ था, जिसका नाम था, मैं 1 मिनट अभी आपको बताता हूँ, जिसका नाम था अहिलावती। अहिलावती जो है वो नागकन्या थी। नागकन्या मतलब? जो नाग एक जाति होती थी, प्रजाति होती थी, वो असुर में आते थे? उसमें नहीं, नाग अलग थे। अच्छा। सुर, असुर, नाग तीनों, नाग इनसे अलग थे। अच्छा। वो नाग जाति की थी, और ऐसा माना जाता है कि वो उनके पिता जो हैं, उनके जो ससुर थे बर्बरीक के, यानी कि वो जो हैं वो स्वयं शिव जी के गले में विराजमान थे। तो इनकी पूरी की पूरी जो बर्बरीक की जो विद्या हुई वो उनकी माता की थी, और विद्या के बाद में इन्होंने शिव की उपासना की, और शिव की उपासना से इनको वरदान स्वरूप 3 तीर प्राप्त हुए थे। उन 3 तीरों के बारे में आपको बाद में बताते हैं। तो ये सब लेने के बाद में, और एक और मान्यता भी वही बता देता हूँ कि इनको 3 तीर शिवजी ने नहीं बल्कि अष्टदेव ने दिए थे। अष्टदेव यानी कि 8 दिशाओं के जो देव हैं उनको अष्टदेव। अष्टदेव ने दिए या शिवजी ने दिए? मान्यता अलग अलग है, लेकिन ज़्यादातर मान्यता ये मानी जाती है कि ये शिवजी के दिए हुए 3 तीर हैं। इन 3 तीरों के भी बारे में 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा बोलती है कि बर्बरीक के 3 तीर जो हैं वो 3 नाश कर सकते थे। एक तीर नाश कर सकता था जीवित वस्तुओं का, दूसरा तीर नाश कर सकता था निर्जीव वस्तुओं का, और तीसरा तीर सबका नाश कर सकता था। लेकिन ज़्यादा प्रचलित कथा ये है कि उनके पास 3 तीर थे। उनके जो पहला तीर जो है जिसका वो नाश करना चाहते थे उनको जाके चिन्हित कर लेता था, और दूसरा तीर जो है वो जिनको बचाना होता था उनको चिन्हित कर लेता था, और तीसरा तीर जो चिन्हित है मारने के लिए, नाश करने के लिए, उनका नाश कर सकता था। तो जब बर्बरीक को पता चला कि महाभारत की युद्ध शुरू हो गया, तो अपनी माता के पास में आशीर्वाद लेने गए। तो माता ने उनसे वचन लिया कि वो जो हारेगा, जो कमजोर पक्ष होगा, उसके ऊपर जाएंगे, उसके साथ जाएंगे। तो जब वहाँ से चल पड़े, नीले घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चले, और जो पीपल का पेड़ यहाँ पर अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा है, उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वो आराम कर, जिसकी वो मान्यता है, जिसके बारे में मान्यता है, उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वो आराम कर रहे थे। आराम करते समय भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में वो उनके पास में पहुंचे। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि युद्ध को पांडवों को विजयी करवाना है तो बर्बरीक को रोकना होगा। तो जब वो उनकी नींद खुली बर्बरीक की, तो श्री कृष्ण ब्राह्मण रूप में उनके पास में खड़े हुए थे। ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण जी ने उनको मुस्कुराया और पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं महाभारत में भाग लेने जा रहा हूँ। तो उन्होंने महाभारत में भाग किसकी तरफ से भाग लेंगे? तो जो हारेगा, जो कमजोर होगा, मैं उसकी तरफ से भाग लूंगा। तो श्री कृष्ण बोले लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। जिसकी तरफ भी आप जाएंगे वो जीतने लगेगा, फिर आप हारने वाले की तरफ चलेंगे, फिर उसकी तरफ जाएंगे, तो आखिर में कोई भी नहीं बचेगा। क्या आप ये चाहते हैं? तो बर्बरीक बोले नहीं, ये तो मैं नहीं चाहता। तो श्री कृष्ण ने बोला कि फिर तो आपको उसमें भाग नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहता हूँ कि आप मुझे कुछ दान दीजिए, क्यों ब्राह्मण। तो बर्बरीक ने कहा मैं दान देने को तैयार हूँ, बताइए क्या दान चाहिए? तो मुझे आपका शीश दान चाहिए। तो बर्बरीक तुरंत समझ गए कि ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो उनका आप मुझे अपने रियल स्वरूप के दर्शन दीजिएगा तो मैं आपको अपना शीश दान दे दूंगा। तो श्री कृष्ण ने अपना जो रियल स्वरूप का दर्शन है, जो यहाँ पर आपको सामने दिखाई देगा, जो हमने पीछे दिखाया है, उस रूप में श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए, और उसके बाद में बर्बरीक ने अपना दान दे दिया। इसी जगह पर, यही चुलकाना धाम वो धाम है जहाँ पर बर्बरीक ने अपना शीश दान किया था। लेकिन उसकी एक इच्छा थी कि क्योंकि वो
महाभारत का युद्ध देखना चाहते थे। तो श्री कृष्ण बोले कोई बात नहीं, आप अपना शीश दान दीजिएगा, मैं आपके शीश को ऐसे स्थान पर रख दूंगा जहां पर कि आप महाभारत का पूरा युद्ध देख सकते हैं। तो वहां पर शीश रख दिया गया और उन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। और साथ ही श्री कृष्ण ने बोला कि तुम्हारे इस दान स्वरूप मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूं कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओ। तभी श्याम के नाम से, तभी ये शाम के नाम से इनको पूजा जाता है। अब आपने एक और प्रश्न पूछा था कि यहाँ का क्या महत्व है और खाटू श्याम जी का क्या महत्व है। तो ये वो मंदिर है जहाँ पर कि ये वो स्थान है जहाँ पर कि खाटू श्याम जी ने अपना शीश दान किया था। अच्छा। तो ये महाभारत समय की बात है, किंतु आज से लगभग 1000 साल पहले उनका शीश प्रकट हुआ खाटू श्याम जी में, जहाँ पर कि वहाँ के राजा को स्वप्न में दर्शन हुए कि खाटू श्याम जी का एक जगह खुदवाई जाए। वहाँ पर खाटू श्याम जी का वो निकला और वहीं पर खाटू श्याम जी का मंदिर हुआ। तो वो ज़्यादा प्रचलित मंदिर है क्योंकि खाटू श्याम जी प्रकट वहाँ पर हुए। लेकिन इसकी मन्नत कम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो पेड़ यहाँ पर है उसमें आज भी जो तीर चलाकर जो उन्होंने बर्बरीक ने जो निशान बनाए थे वो आज भी पीपल के हर पत्ते पर मौजूद हैं। मैं शायद पीपल की कहानी बताना भूल गया, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जब यहाँ पर वो सोकर उठे तो कृष्ण जी ने कहा कि तुम मुझे अपना विद्या दिखाओ। तो विद्या उन्होंने कहा मेरे पास तो 3 तीर हैं, मैं इनकी विद्या दिखा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये पीपल का पेड़ है, इस सारे पत्तों को छेद दो। तो बोले ये तो बहुत है, मेरे को इसके लिए तो मेरे 2 ही तीर काफ़ी है, तीसरे तीर की जरूरत नहीं है। तो पहले तीर से उन्होंने उसको सारे जो पत्ते छेदने थे उनको मार्क किया, उनको चिन्हित किया। लेकिन जब चिन्हित हो रहे थे तो श्री कृष्ण ने परीक्षा स्वरूप एक पत्ते को अपने पांव के नीचे दबा दिया। तो तीर वापस नहीं आया, वहीं घूमता रहा उनके पांव के आसपास। तो बर्बरीक बोले कि आपने छुपाया है एक पत्ता, वो आपके पांव के नीचे है। मैं छुपे हुए को भी, मेरे पास ऐसी शक्ति है, मैं छुपी हुई चीज को भी नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने दूसरा तीर छोड़ के और सब चिन्हित पत्तों को छिद्रित कर दिया, जो आज भी छिद्रित अवस्था में इस पेड़ के ऊपर दिखाई देते हैं। और जो नए पत्ते आते हैं वो भी छिद्रित होते हैं। तब श्री कृष्ण को एक्चुअली लगा कि ये तो बहुत ही भयावह परिस्थिति है पांडवों के लिए और युद्ध के लिए, तो उसको समाप्त कर लेंगे ताकि सत्य की विजय हो सके। उन्होंने बर्बरीक से अपना जो शीश दान मांगा था। थैंक यू।